हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने टर्नरी ऑपरेटर इन सी को किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप उस पर अपने कमेंट तथा शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जैसा कि बच्चों जानते हो, टर्नरी ऑपरेटर एक वह ऑपरेटर है जिसे आप इफ इल्स ऑपरेटर का एक विकल्प कह सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव टू इफ इल्स स्टेटमेंट। ये जो आप इफ इल्स स्टेटमेंट को यदि आप लोग पढ़ रखे हैं तो आप जानते होंगे कि उसका ये एक हमें विकल्प है जो 3 जो भी है ऑपरेंड्स के रूप में, इसमें जो भी हम 3 आर्गूमेंट्स को देते हैं। पहला जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका एक्सप्रेशन 1 है, दूसरा एक्सप्रेशन 2, थर्ड हम एक्सप्रेशन 3 इसमें आप देख रहे हैं। इसमें जो हम टर्नरी ऑपरेटर में जो सिंबल प्रयोग में लाते हैं वे आपके होते हैं इंट्रोगेटिव मार्क और कॉलन। यहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं वो इंट्रोगेटिव मार्क को हम पहले कंडीशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन 1 में हमारी जो होती है वो कंडीशन होती है। तत्पश्चात हम इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पर हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम एक्सप्रेशन 2 में डालेंगे। इसके बाद कॉलन का हम प्रयोग करेंगे और एक्सप्रेशन कॉलन के जस्ट बाद में जो हम एक्सप्रेशन 3 दिखा रहे हैं वहाँ पर आप प्रयोग करेंगे किसका, यदि वो कंडीशन ट्रू नहीं है अर्थात फॉल्स होती है तो ऐसे स्थिति में आप एक्सप्रेशन 3 में वो स्टेटमेंट लिख देते हैं जो आप इल्स वाले पार्ट में रन करना चाहते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट के अंतर्गत। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यदि आपने a एक नंबर ले रखा है, एक इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल जिसमें आपने a की वैल्यूज 25 दी है, b आपका एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल आप लेंगे जिसकी वैल्यूज आपने 30 दी है, c आपका एक और आपने स्टेटमेंट ले रखा है जहाँ पर आपने c का मान 5 दे रखा है। तो यहाँ हम फाइंड करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। चलिए इसे कैसे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर की सहायता से। तो ये हमने लिखा है कि यदि a ग्रेटर देन b, पहले फर्स्ट हमने कहा था कि एक्सप्रेशन 1 में वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जो पहले एवल्यूट होगा। तो ये यहाँ पर संभावना है a और b, क्या a बड़ा है b को। यदि हम इस सिनेरियो में देखें तो a का मान 25 है और b का मान 30 है। निश्चित है आप कहेंगे 25 इज नॉट, a का मान रखिए 25, b का मान रखिए 30। तो ये जो आप मान रखते हैं यहाँ पे ये इसमें, तो 25 क्या 30 से बड़ा है? निश्चित है आप कहेंगे नहीं। इसलिए ये आपका इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट कर रहा है कंडीशन को। अब आपका जो भी है ट्रू पार्ट आप यहाँ लिखते हैं। तो ये यहाँ पे ट्रू पार्ट में आप यहाँ आ जाते हैं। तो अगर आपका ये a बड़ा है b से तो आप यहाँ क्या देंगे कि a इज ग्रेटर देन b। अब नहीं है, इसलिए इल्स वाला जो कॉलन है, कॉलन के बाद इल्स पार्ट है, तो यहाँ आप क्या दर्शा रहे हैं, ये जो जा रहा है प्रिंट एफ b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा कि आपका b बड़ा है a से। अगर हम इसे, ये तो आपको मैंने पहले 2 नंबरों पे बताया सिंपल, यदि हम 2 नंबर ही लें, सी को हटा दें अभी, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, यदि ए और बी, अगर इसी सिनेरियो को लेते हैं कि 25 क्या बड़ा है 30 से, तो नहीं है तो बी प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपने ए की वैल्यू 30 रखी और बी की वैल्यू 25, तो क्या आएगा, क्योंकि आप तो ए और बी की वैल्यू स्कैन करेंगे, रन करेंगे, अलग अलग बार भरेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में आप इस स्टेटमेंट को समझिए। अब इसे हमने जो तीसरा लिया है वो इसको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक लेफ्ट साइड में बिग नाम का एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें हम इन तीनों नंबर को जो ABC हमने ले रखे हैं उनके मानों को हम कंपेयर करके बिग नंबर फाइंड करेंगे और वो बिग वाली वैल्यूज़ में या बिग वेरिएबल में उस बड़े नंबर को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है बिग के लिए जो भी है, बिग लेफ्ट साइड में ये असाइन होगा, इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये पूरा लेफ्ट साइड का पहले एक्सप्रेशन एवल्यूट होगा या रन होगा और उसके एवल्यूट होने के बाद, रन होने के बाद में फिर ये वैल्यूज़ को फाइंड करके बिग में देता है। तो पहले आप आइए a ग्रेटर देन b, यहाँ पर a ग्रेटर देन b आपने दे रखा है। यदि a बड़ा है b से तो हमारा जो भी है इंट्रोगेटिव मार्क के बाद में ट्रू होने पर ये किसको रन करता है, जो स्मॉल ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं पूरी कंडीशन।
वहाँ हमने फिर एक बार टर्नरी ऑपरेटर का प्रयोग किया है, क्योंकि अभी हमारे पास तो हमने ए और बी का कंपैरिजन किया। अब ये संभावना है या तो ए बड़ा हो सकता है बी से या नहीं हो सकता है, दो ही संभावनाएं होंगी। तो यदि बड़ा है तब हम क्या करेंगे कि ए को मान के चलते हैं अभी हम कि ए बड़ा है बी से, यहाँ 20 30 को छोड़ दीजिए, कोई दूसरे नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि ए बड़ा है बी से तो हम फिर ए को कंपेयर करेंगे सी से कि क्या ए बड़ा है सी से। यदि ए बड़ा है सी से तो फिर हमने जो है टर्नरी के लिए इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया और फिर दो कंडीशन लिखी है कि यदि ए बड़ा सी से भी है तो आपको ए को प्रिंट करना है और ए का जो मान है वो बिग में जाके स्टोर हो। और यदि ए बड़ा नहीं है तो ए बी से तो बड़ा था अर्थात, और ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है निश्चित है कि सी बड़ा होगा, तो सी की वैल्यू जाके बिग में स्टोर होगी। लेकिन अगर यहाँ पे जैसा कि अभी हमारे एग्जाम्पल में जो सिनेरियो है कि ए का मान 25 और बी का मान 30 है, तो आप देख रहे हैं कि ए बड़ा नहीं है बी से, तो डेफिनेटली हम इल्स पार्ट में जाएंगे। तो जो स्मॉल ब्रैकेट के बाद में जो कॉलन लगा था उसके बाद देखिए, तो फिर हम फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या बी बड़ा है सी से। अब अगर बी का मान आप ऊपर देखेंगे तो बी 30 है, 30 इज नॉट ग्रेटर देन 5। बी 30 है, 30 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क के बाद बी का मान कहाँ आ जाएगा, बिग में आ जाएगा, और वो जो है जाके बी में बी की वैल्यू जो 30 है वो बिग में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सी के मान को 50 कर देते तो यहाँ पर बी बड़ा नहीं होता सी से, तो फिर क्या होता, सी का मान जो 50 होता वो बिग में जाता। तो ये आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है। अब ये देखिए एक्सप्रेशन 1 यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्रेशन 1 कंडीशन शो करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। एक्सप्रेशन 2 कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जो एक्सप्रेशन 2 में है वो आप यहाँ पर, ये थोड़ा कॉलन आपका गलत लिखा है, कॉलन की जगह यहाँ आप करेंगे पहले किसको, इंट्रोगेटिव मार्क, फिर आप यहाँ कॉलन की जगह इंट्रोगेटिव मार्क की जगह आप कॉलन को लगाएंगे। ठीक इसी तरह से एक्सप्रेशन 3 में कोड 3 जो है इट विल बी एग्जीक्यूटेड यदि आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। जो एक्सप्रेशन 1 में यदि वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा एक्सप्रेशन रन होता है, 3 वाला। तो आइए चलिए इसे अब हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम लोग बंद करते हैं और इसे जा करके सी को ओपन करते हैं। फाइल ओपन, यहाँ पर आने के बाद में सपोज दैट मैं एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ। इंटीजर एज, मान लीजिए हम एज लेते हैं किसी व्यक्ति की, और printf /n please enter your age in NUMBR, enter your age in number, scanf %d, ampersand एज, ये एज स्कैन कराया। अब चूंकि हमें इसे टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा करना है प्रयोग, तो यहाँ पे क्या देते हैं, ए ग्रेटर देन बी, एज ग्रेटर देन 18। मान लीजिए हमने लिखा कि यदि आपकी एज 18 से बड़ी है तो आपको क्या, फिर आप प्रिंट एफ करना चाहते हैं तो प्रिंट एफ, तत्पश्चात आप लिखते हैं यू आर above 18 ईयर। इसी के साथ यहाँ पर भी आपको ये डबल कोटेज देना होगा। कॉलन आप प्रयोग करेंगे ये, फिर लिखते हैं प्रिंट एफ अगर आपकी एज 18 से कम आप डालते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं, यू आर बिलो 18 ईयर। ये यू को सही कर लीजिएगा, यू आर 18 देन सेमी कॉलन, चूँकि आपको ये देना होगा। तत्पश्चात आपका ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और इसे आप
F2 से सेव करते हैं, बिन फोल्डर में ही कर रहे हैं, तो बिन के बजाय आप चलते हैं इसको प्रोजेक्ट फोल्डर में और यहाँ पर ternary1.c लिख देते हैं इसका नाम, या इतना नाम बड़ा है तो TRN कर देते हैं, ternary1 TRN। अगर आप आउटपुट को रोकना चाहते हैं, क्लियर स्क्रीन भी करना चाहते हैं, तो CLR SCR क्लियर स्क्रीन का प्रयोग कर लीजिए, जो कि conio.h में पाया जाता है। और यहाँ पर भी हम क्या चाहते हैं, get.ch, जिससे कि हमें अल्टर F5 के द्वारा आउटपुट देखने ना जाना पड़े बार बार, ये get.ch कर दीजिएगा। ये आ गया, प्लीज़ इंटर योर एज। मान लीजिए मैंने डाला कि वो 13 ईयर ओल्ड है, तो यू आर बिलो 13 ईयर ओल्ड। फिर से रन करते हैं, इस बार 56 डालते हैं, यू आर अबव 18 ईयर ओल्ड। तो ये आप इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और आपको मॉडिफाइड करते हैं, और जैसा कि अभी मैंने आपको बिग से संबंधित बताया था 3 वैल्यूज़ के लिए, उसके रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। तो निश्चित है, एक हमने इंटीजर टाइप का इंट बिग ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। 3 हमारी ये वैल्यूज़ हैं। print printf /n, please enter the FIR as the first, and UMBR, please enter the first number, SCN as scanf, %d, comma, ampersand a, please enter the कंट्रोल की एज से आप ब्लॉक हटा देते हैं। सी आपका प्लीज एंटर द थर्ड नंबर, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर चाहिए, थर्ड नंबर, तीनों आप नंबर यहाँ हम स्कैन कर रहे हैं। इसके पश्चात अब हमें यहाँ पे टर्नरी कंडीशन को देना होगा। तो चलिए आइए देते हैं हम लोग टर्नरी कंडीशन। जैसा कि हमने कहा है कि बिग हमने एक वेरिएबल ले रखा था, ऊपर बिग ही है आपका, बिग है, तो बिग इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर डालेंगे ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो ये आपको लेना है। अगर बड़ा है तो फिर आपको लिखना है कि क्या ए बड़ा है सी से। यदि ए बड़ा है सी से तो आपको ए को ही प्रिंट करना है या ए को स्टोर करना है बिग में। इल्स आप चाहते हैं यदि ए बड़ा नहीं है बी से तो डेफिनेटली सी आपका यहाँ पर बड़ा होने जा रहा है, तो आप ये सी लिखते हैं। फिर ये आपका तत्पश्चात ये फिर कॉलन होगा। अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो इसका मतलब है कि जो आपने पहले लिखा था वो बी बड़ा है, तो आप बी को चेक कराइए कि क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है सी से तो ये कॉलन, तो आप बी को स्टोर कीजिए, अदरवाइज कॉलन के साथ सी लिखिए और ये प्रोग्राम्स आपका तीनों नंबर को इनपुट करा देते हैं। पहले डिस्प्ले कर देते हैं द
entered, and UMB the numbers are A equal to %D, comma B equal to %D, and C equal to %D. A, B, C तीनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराता हूँ मैं। पहले इनको न्यू लाइन भी कर देते हैं /n, फिर print है प्रिंटफ, जिससे कि आप आउटपुट को प्रॉपर देख सकें। /n द बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट is %D, then what, big, चूँकि आपका बड़ा नंबर बिग में आया है, ये आपका बिग नंबर हो गया। इसे सेव करते हैं। अच्छा, वहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए और बी का था। स्टेटमेंट मिसिंग कॉलम कहाँ पर है, विषय हो गया। ये लीजिए, तो प्लीज़ इंटर योर एज, तो ये तो एज वाला आपका चूँकि अभी उसको है तो आप देते हैं, ये आया। अब आपको प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, आपने 12 डाला, फिर आप सेकंड नंबर 15 डालते हैं, थर्ड नंबर आप 18 डालते हैं। तो ये देखिएगा A, B और C, और इन तीनों में से बड़ा नंबर क्या है, आपका C है, तो वो फाइंड हुआ। अब चलिए इसी को फिर रन करेंगे और इस बार हम जो भी है क्या डालेंगे, सेकंड नंबर जो भी है 18 हम डालेंगे, 12 और 18 और फिर 15 डालेंगे, जिससे सेकंड नंबर बड़ा हो। तो वो देखेंगे कि हमारे पास फिर भी क्या आता है। ये एज वाला आप चाहें तो इसको कमेंट एंट्री बना के रोक सकते हैं, स्लैश ये भी, और ये इसे आपने कमेंट बना के रोक दिया जिससे वो ना चले। तो अब सिर्फ आप देखिएगा 12, फिर आपका सेकंड नंबर आपको मैंने बोला था 18, थर्ड नंबर आपने बोला 15। तो आप देखिएगा तब भी आपका सेकंड नंबर क्या है जो है बिगेस्ट, वो फाइंड हुआ। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट नंबर में 18 डालें, फिर 12 डालें, फिर 15 डालें। 18, 12 और 15। तो आप कोई भी नंबर डालिए, आपको जो है फाइंड वो बड़ा नंबर जो होगा वो डिस्प्ले करेगा। चलिए अब हम कोई रैंडम नंबर डाल देते हैं। ये देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्नरी ऑपरेटर भी प्रोग्राम के माध्यम से और इसका किस तरह से यूज़ करते हैं, ये आपको एक सिंगल लाइन में ही स्टेटमेंट को लिखने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि फ्रेंड्स आप सभी को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर आप इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों के बीच, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे आपके बारे में कमेंट लिखें जिससे मैं आपको जान सकूं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इसमें अगर कोई आपकी कोई कमी लगती है तो वो भी आप मुझे बताएं। थैंक यू एंड